तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी का फॉर्म आपका आ चुका है, ठीक है। अभी आया नहीं है, फिलहाल आने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपको बता दी गई है किस प्रकार से कौन कौन से कोर्स आपको करने हैं। तो आज हम उसके लिए आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए, जो भी बच्चे बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर्स का उसका जो सोल्यूशन था, यानी कि कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पेपर आया था, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें करीबन 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ है, और भी अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे तो हम इससे संबंधित आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आज आपको पूरा हम लाइव सॉल्व करवाएंगे 80 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। और बाकी मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है, बीपीएससी का फॉर्म कैसे आपको भरना है। बीपीएससी की हम कोशिश कर रहे हैं आपको जितने भी एमसीक्यूज प्रोवाइड करा सकते हैं करवा देंगे। बाकी चैनल पे आपको ओ लेवल और ए लेवल के जो भी एमसीक्यूज देखने को मिले, आप उनको भी प्रेफर करिए, क्योंकि वो सिलेबस आपका लगभग सेम ही है, ठीक है। तो जो भी बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो होम बटन पे जाइएगा, और चैनल पे यहाँ पे जितने भी ओ लेवल की जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है और ए लेवल की प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है एमसीक्यू वाली, आप वहाँ से एमसीक्यू सेट पेपर देख सकते हैं। M1 M2 M3 M4 ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ ही नीचे आ जाइएगा तो ए लेवल की आपको यहाँ प्लेलिस्ट दिखाई देगी, एमसीक्यू वाली लिखा हुआ है ए लेवल एमसीक्यू, ये प्लेलिस्ट आपको देख लेनी है, ठीक है। बस इसके अलावा और आपको कुछ नहीं देखना ज़्यादा। थ्योरी अगर पढ़नी है तो ए लेवल का फिर आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ए लेवल इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखाते हैं। बाकी वैकेंसी का मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता रखा है, चैनल पर जाइएगा, आप देख लीजिएगा कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपको करने हैं बीपीएससी के लिए। देखिए ए लेवल कैसे करना है, एडीसीए कैसे करना है, और कौन सा कोर्स करना चाहिए, यहाँ भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और बीपीएससी के लिए ओ लेवल वाला भी हमने आपको बता दिया। देखिए सारे यहीं पे लगभग अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जाकर देख लीजिएगा। एक बीपीएससी के अलग से हम एक आपकी प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, उस प्लेलिस्ट में सारे खाली आपको बीपीएससी की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर साइंस का पार्ट नंबर 2 है। 41 से लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं करीबन 120 क्वेश्चन के आसपास दिए गए हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आप अपने आंसर भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसमें पेपर आपको जो मिला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया, इसी का 41 नंबर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। तो हम आपका प्रेफर करेंगे इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक डेट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर को, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी तकनीक है जो आपकी कंप्यूटर संचार की जो शुरुआत होती है उसको दर्शाता है या उसको चिन्हित करता है। तो देखिए कंप्यूटर को जब भी हम स्टार्टअप करते हैं या उसकी शुरुआत करते हैं उसकी तकनीकी को, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिए गए हैं क्या। यूज़र का एनवायरमेंटल होता है, ठीक है, या बैच का एनवायरमेंटल होता है, या टाइम शेयरिंग होता है, या मोर देन, इससे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, या ई। देखिए जब 5 ऑप्शन होते हैं तो कभी कभार आपका काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्शन टिक करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल समझे, जब यहाँ पे कंप्यूटर आपका जो है कम्युनिकेशन बिगिन करता है, उसके बाद में हमारा क्या शेयर करता है, वो टाइम को आपका शेयर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा फर्स्ट का, यानी कि 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी, टाइम शेयरिंग आपका करता है। नेक्स्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 42 है। विच लैंग्वेज इज़ बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड कोड के लिए कौन सी आपकी जो है बेस्ट लैंग्वेज रहेगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो पास्कल, फोर्ट्रान और आपकी बेसिक, ये तीनों ही आपकी लैंग्वेज हैं, जो कि सी लैंग्वेज से भी पहले की लैंग्वेजेस हैं आपकी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड अगर लैंग्वेज आपको लिखनी है, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड लैंग्वेज लिखनी है, तो उसके लिए हम पास्कल लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे, जैसे कि आपका एक स्ट्रक्चर्ड बन गया, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से लिखनी है तो हमारे पास पास्कल का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। विच लैंग्वेज डज आ ब्राउज़र यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको पता है आपका जो वेब ब्राउज़र होता है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, या आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, तो वहाँ पे जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी HTML बेस्ड होती हैं। किस पे बेस्ड होती हैं, HTML से बनी होती हैं। बाकी उसमें अगर स्टाइल शीट लगी है, यानी कि CSS लगी है, या फिर उसमें कोई प्लगइन लगा हुआ है, जैसे कि आपका जावास्क्रिप्ट है, कोई आपका वैलिडेशन है, कोई फॉर्म है, ठीक है, तो वो अलग अलग केस हो सकता है। लेकिन अधिकतर केसेस में आपको जो होम पेज होता है वो HTML से ही डिज़ाइन होता है, जो भी आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मशीन कोड लिखा हुआ है, असेंबली लिखा हुआ है, C++ लिखा है, मोर देन अबव लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे नन ऑफ द अबव।
तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया, ब्राउज़र में जो भी लैंग्वेजेस होती हैं वो या तो HTML से ही स्टार्ट होती हैं सबसे पहले, तो HTML, और उसमें आप CSS, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं दी गई, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। C++ आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट करना है आपका ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। तो कंपाइलर का बेसिकली काम क्या होता है आपका, तो सोर्स कोड को कंप्यूटर के कोड में बदलने का काम बेसिकली काम आपका करता है, नहीं कि कोई कोड है उसको मशीन कोड या फिर आपका सोर्स कोड को मशीन कोड या प्रोग्राम कोड, ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम आपका बेसिकली ये करता है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज अ सोर्स कोड, तो ये आपका ठीक है। इट ट्रांसलेट आपका करता है सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तीसरा आपका द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज अ ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है आपका। तो मोर देन आपके वन ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो डी इसमें ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 45 पे आ जाइए, लिखा हो गया इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेसेस सो दे आर कॉन्टिग्यूस एंड ऑल फ्री मेमोरी इन वन क्लॉक। तो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है इंग्लिश में आप बता देता हूँ, हिंदी में देख लीजिए। का प्रयोग, किसका प्रयोग यहाँ पे जो प्रक्रियाओं और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है ताकि वे सन्निहित हो और सभी मुक्त मेमोरी एक ब्लॉक में हो। तो एक ब्लॉक में मेमोरी को सन्निहित करने के लिए यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे उसको बोला जाता है 45, देखिए यहाँ पे दिखा गया है कॉम्पैक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कॉम्पैक्शन को यहाँ, कॉम्पैक्शन इज यूज्ड टू शिफ्ट आपके जो भी प्रोसेसेस हैं जो कि आपके कंटिन्यूस करेंगे और आपकी जितनी भी फ्री मेमोरी उनको वन ब्लॉक में एकत्रित करेंगे इस प्रकार से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नया क्वेश्चन है, अच्छा है ये क्वेश्चन। 46 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है, तो देखिए जो भी आपके वेरिएबल होते हैं उसके पहले हमारे पास कोई नंबर वैल्यू नहीं डिफाइन की जाती है। तो देखिए इसमें ये आपका ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये आपका ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया गया है। बेसिकली इट्स नॉट अ वेरिएबल वैलिड नेम, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है इस दी लॉन्ग टर्म स्टोर आपकी की जाती है आपके प्रोग्राम में। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, CD ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क आपकी फ्लॉपी ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव, ये सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में यूज़ की जाती है। प्राइमरी स्टोरेज आपकी रैम रोम में आ जाता है, ठीक है। तो जो भी आपकी स्टोरेज होती है वो मेन मेमोरी होल्ड करती है आपके प्रोग्राम को, डाटा को करंटली यूज़ के लिए। वाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आपका चलता है, तो जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फिजिकल डेटा का एक इस्तेमाल किया जाता है, फिजिकली वहाँ पे काम किया जाता है। तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा ए फिजिकल। जब आप जाके अपने सेटिंग पे जाके मैनेज पे जाके हार्ड ड्राइव पे देखेंगे जाके, तो वहाँ पे आपको फिजिकल मेमोरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन मिलता है, मैं अगर दिखाना चाहूँ, हाँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि ये टास्क मैनेजमेंट में आप जाएंगे जब अपने पीसी के कंप्यूटर मैनेजमेंट में, और डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी देखने का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए पार्टीशन, हेल्थ, बूथ, यहाँ पे देखिए लिखा रहता है फिजिकल मेमोरी कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, ये सब यहाँ पे आपका मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा फिजिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, if a semicolon is not used at the end of the statement तो what message will be displayed in C++। तो जब सेमीकोलन हम यूज़ नहीं करेंगे कोई प्रोग्राम के एंड में, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या डिस्प्ले होगा, तो एरर तो जाहिर सी बात है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो किस प्रकार की एरर होगी, वो आपकी एरर इन स्टेटमेंट देगी, लेकिन वो किस प्रकार की एरर देगी, आपको सिंटैक्स एरर देगी। कौन सा एरर देगी, सिंटैक्स एरर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको मैसेज देगा सिंटैक्स एरर। बाकी सेमी कॉलन मिसिंग नहीं शो करेगा, स्टेटमेंट मिसिंग नहीं शो करेगा, एरर आपका स्टेटमेंट होगा, लेकिन वो जो एरर होगा उसको क्या कहा जाएगा, सिंटैक्स एरर, ठीक है। 49 पे आते हैं। 49 है, ए सेट ऑफ लाइब्रेरी डैट प्रोवाइड प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शन इज। 49 है, देखिए इसमें तो बोला जा रहा है आपकी कोई लाइब्रेरी जो आपको प्रोवाइड करती है आपको प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने का 2D ग्राफिक्स के फंक्शन को, तो वो कौन सा ग्राफिक्स होगा आपका, 49 का ए हो जाएगा, ग्राफिक्स पैकेजेस में आपका वो काउंट किया जाएगा, ग्राफिक्स पैकेज। नेक्स्ट है 50,
विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कंपाइल द रन द प्रोग्राम। तो देखिए आप में यहाँ पे कंपाइल करने के लिए आपने दो बटन अधिकतर यूज़ की होगी, Ctrl+9, उसके बाद Alt+F9 का भी यहाँ पे देखिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कंपाइलिंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही बटन यहाँ पे यूज़ होती है जब प्रोग्रामिंग आप करेंगे, जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट होती है सी लैंग्वेज वाली उस पर। तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा 50 का हमारा जो है सी हो जाएगा, यानी कि Ctrl+F9 से कंपाइल होता है। क्वेश्चन नंबर है 51, वाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है आपके कंट्रोल अदर यूनिट को। वाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू अदर कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट आपका जो है वो किस प्रकार का अदर कंट्रोल यूनिट आपको जनरेट करके देता है यहाँ पे। तो सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। क्या हो जाएगा? कंट्रोल सिग्नल्स। नेक्स्ट है 51 हो गया, 52 पे चलते हैं। 52 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज़र डिफाइंड हेडर फॉर एक्सटेंशन यूज्ड इन सी प्लस प्लस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपको बताना है जो कि हेडर फाइल है आपके एक्सटेंशन की सी प्लस प्लस की। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 52 है एच हो जाएगा, यानी कि .h हो जाएगा। ठीक है, यूज़र डिफाइंड के अनुसार बता रहा है सी प्लस प्लस में .h, यहाँ पर डॉट नहीं लगाया, .h इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फंसाने के लिए यहाँ पे देखिए सी जो है CPP भी देखिए दिया गया। बेसिकली ये भी आपकी होती है .cpp और .c भी होती है, लेकिन ये आपकी जो है सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। लेकिन आपसे यहाँ पे हेडर फाइल बोला है और यूज़र डिफाइंड आपका C++ ने पूछा है। ठीक है, तो आपका हेडर जो है वो CH ही होता है, HG नहीं होता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए, ये आपका जो है CPP जो है वो आपकी C++ की फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, और ये आपकी हेडर फाइल है .h इंक्लूड कोनियो, इस प्रकार से आप जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। 53 है द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक एम्प्लॉयड बाय अ CPO। तो कौन सी जो है कॉमन टेक्निक है जो एम्प्लॉयड होती है, यानी कि अप्लाई होती है आपके CPU के माध्यम में। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट, इमीडिएट या मोर देन, इसमें से ज़्यादा, या फिर नन ऑफ दी अबव। 53 है डी ऑप्शन हो जाएगा मोर देन, यानी कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इमीडिएट तीनों यूज़ होती है, तो एक से ज़्यादा है तो ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है 54 है What will happen if the following C++ statement is compiled and executed। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और PTR इक्वल टू नन है। तो डिलीट करने पर PTR की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो क्वेश्चन है 54। तो देखिए इसमें जो भी आपका वो प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा और सक्सेसफुली आपका जो है एक्सिक्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 55 देखिए, इन वेरियस डिवाइसेस, जो भी हैं आपकी बहुत तरह की डिवाइसेस हैं मान लीजिए, और उनको जब हम यूज़ कर रहे हैं एज ए ओवरकम और ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। तो उसमें क्या मल्टीपल बसेस की ज़रूरत पड़ेगी, बफर रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, या स्पीड इनहेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मोर देन या नम ऑफ द अबव। 55 बताइए। तो देखिए जब भी हम बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं ओवरकम डिफरेंट स्पीड के लिए, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बफर रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इन वेरियस डिवाइसेस बफर रजिस्टर जो है हमारे यूज़ किए जाएंगे किसके लिए, ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। बफर सिस्टम वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा। ये सब आपके ए लेवल के क्वेश्चन है रजिस्ट्री के। 56 है What do we use to extend the connectivity of the processor bus। तो हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, किस प्रकार की कनेक्टिविटी को यूज़ करेंगे अपने प्रोसेसर बस के लिए। जब भी हम उसको यूज़ करेंगे तो उसको एक्सटेंड कर सकें उसकी कनेक्टिविटी को, उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बेसिकली। तो उसकी कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं वो PCI बस को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, PCI बस क्या आपके CPU में ये जो कनेक्टिविटीज़ होती हैं वो PCI आपके स्लॉट्स कहलाते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी को यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, या कॉन्फ़िगर किया जाएगा या उसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अब PCI का देख लीजिए फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ इन कंप्यूटर। देखिए कहीं अलग अलग फीड है। तो PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। कुछ इस प्रकार से देखिए ये PCI स्लॉट्स आपके PC में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 57 है आपका।
57 बोल रहा है आपका, देख लीजिए क्या है। इन मेमोरी मैप्ड होती है इनपुट आउटपुट में, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका जो है A6R5 का जो मॉड्यूल है आपका ए लेवल में, उसमें का ये क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल का। तो 57 है। अब इसमें से मेमोरी मैप्ड होती है किसमें, तो देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं और उसमें जो मेमोरी शेयर होती है वो सेम एड्रेस और सेम स्पेस आपका लेती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट 58 पे आ जाइए। 58 बोल रहा है व्हाट इज़ द एड्रेसिंग कॉल्ड डैट इज़ यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रॉम ऐड एक्स और वाई। तो इसमें से जो आपका एड्रेसिंग होगा उसको क्या कहा जाएगा जब हम यूज़ करेंगे उसके इंस्ट्रक्शन को और फ्रॉम ऐड करेंगे एक्स और वाई एक्सेस में। तो 58 है, देखिए यहाँ पे उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग तो नहीं बोलेंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, एब्सोल्यूट। 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली डिक्लेयर एरे इन C++। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए, एरे को डिफाइन करने के लिए C++ में हम सिंटेक्स जो यूज़ करेंगे वो आपको बताना, या किस प्रकार से लिखा जाता है आपका। तो इंटीजर आपने लिखा है, इंटीजर कोई एरे दिया और ब्रैकेट में, देखिए ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखा है, इसमें कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई, तो ये आपके एरे नहीं होंगे। और एरे में हमारा जब भी होता है तो इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 0, 1, 2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, इधर से माइनस में स्टार्ट होगा और इधर से प्लस में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन एकदम ठीक है आपकी, ठीक है। इंटीजर वैल्यू भी एरे दिखा है और इसमें अंदर वैल्यू भी मेंशन की गई है, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 60। एसक्यूएल जो होता है उसमें जो एसक्यूएल का जो व्यूज़ है आल्सो और नोन एस आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को बोलते हैं एसक्यूएल का फुल फॉर्म। तो सीक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसका जो व्यू है अलग अलग प्रकार से व्यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया सिंबल टेबल, आपका वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। तो आपका जो ऑप्शन बन जाएगा इसमें वर्चुअल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, वर्चुअल टेबल के रूप में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिक्लेयर एन एरे इन C++। ये हो गया आपका 61 पे आते हैं, यहाँ पे था। हाउ मैनी प्राइमरी की कैन देयर इन टेबल। तो देखिए प्राइमरी की आपकी एक ही बनाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपका रोल नंबर हो गया, ये आपकी एक प्राइमरी की हो गई, ठीक है। क्योंकि रोल नंबर सबका एक ही हो सकता है, या सीरियल नंबर हो सकता है, या रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सबकी सेम हो सकती है, डे भी सेम हो सकता है, जिस कारण से आप इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ओनली वन आपकी जो है प्राइमरी की होती है। बाकी अगर आप दो भी बना सकते हैं, लेकिन वो केस फिर आपका डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, लेकिन अधिकतर आपका जो है एक ही प्राइमरी की प्रीफर की जाती है। तो 61 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 62 बोला है आपका व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो देखिए यहाँ पे आपको C++ की हेडर फाइल लिखी हुई है, आई इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन लगाया यूजिंग नेम स्पेस std, इंटीजर मेन इंटीजर यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया गया है, ठीक है, जो भी है। और करेक्टर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर S1 में हमारे 6 करेक्टर हैं, हेलो यहाँ प्रिंट किया, फिर S2 में हमारे 6 वर्ड हैं उसको प्रिंट किया, फिर S3 इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद रिटर्न करा के अब क्या हेलो वर्ड हमारा एक साथ प्रिंट होना चाहिए कि नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अगर देखें क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 62 है। देखिए 62 में हमारे पास जो है एरर आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन सही नहीं है, हमको एरर देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको ले चलते हैं और इसको हम रन करा के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि C++ कंपाइलर, ठीक है। हम इसको अपने सॉफ्टवेयर पे ले चलते हैं, यहाँ पे रन करा के देखते हैं क्या एरर हमको देखने को मिलती है।
तो देखिए हमने इसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, इसको हटाते हैं, इधर क्लियर करते हैं और रन करते हैं F9 से। तो देखिए हमको यहाँ पे काफ़ी सारी एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। कंपाइलर एरर देखने को मिल रही है लाइन नंबर 7 में, यानी कि जो करेक्टर है उसमें देखिए हेलो में हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद करेक्टर 8, 9, 10 लगभग सभी करेक्टर में हमको कुछ ना कुछ इसमें एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंटेक्स एरर, यानी कि ये सिंटेक्स आपका जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है, सिंटेक्स एरर। यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 63 पे आ जाइए। 63 बोला है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट इन सीक्वल। तो इसमें से कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है, 63 बताइए। देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, यूनियन जो आपका है वो कंस्ट्रेंट नहीं होता है। कौन सा है आपका, प्राइमरी, नल की, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। इसमें से कौन सा वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। अब ये देखिए एक्सेल का आपका क्वेश्चन है, सम दिया है, काउंट दिया है, कंप्यूट दिया है। तो 64 का देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूट फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। काउंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं, सम यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूट कोई फंक्शन नहीं है। 65, तो हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये देखिए ये यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको नहीं पीछा छोड़ रहा है, चार्ल्स बेबेज आपका ऑप्शन हो जाएगा 65 का बी। आते हैं 66 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 66, इफ़ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC और DESC आफ्टर एन SQL ऑर्डर बाय क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए आपका SQL डेटाबेस से क्वेश्चन है, तो ये आपका A7 मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, एक इसमें A लेवल में, ठीक है। और इसमें पूछा गया DSC, जो आपका ASC अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया है और डिसेंडिंग ऑर्डर आफ्टर, जो भी हम यहाँ पे SQL को ऑर्डर बाय क्लॉज करते हैं, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमारा जो ऑर्डर वैल्यू आएगी वो किस फॉर्मेट में आपको शो करेगी। तो देखिए 66 है, उसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करेगी .ASC में। 67 है, आपका कोई 32 बिट का आर्किटेक्चर अलॉन्ग विद आपका जनरल फ्लैग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल आपका जो है फ्लैग आपको प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर है 67। तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि TF भी प्रोवाइड करेगा, IOPL और IF तीनों ही दोगे तो मोर देन वन ऑप्शन हो जाएगा। 68 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू हैविंग क्लॉज। क्लॉज के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा जो है फंक्शन ट्रू होगा। तो देखिए लिखा गया है सिमिलर टू द वेयर क्लॉज बट इज यूज टू कॉलम रेदर देन ग्रुप, ठीक है। अब हिंदी में समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे सेम हिंदी में भी यहाँ पे जो है इन्होंने ऑप्शन दे दिया इंग्लिश में ही, तो यहीं देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सिमिलर टू वेयर, जहाँ पे देखिए क्लॉज आपका होगा रो एंड कॉलम में, और सिमिलर टू वेयर जो आपका क्लॉज होगा बट यहाँ पे जो है ग्रुप, और ग्रुप जो है आपका यूज फॉर ग्रुप रादर देन रोज आपका यूज़ करेगा। तो देखिए जहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ गया, हैविंग क्लॉज आपको जैसे ग्रुप काम करता है, तो उस संदर्भ में यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 68 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप रादर देन रोज, ठीक है। 69 पे आ जाइए। द मेथड फॉर असेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग। तो इनपुट आउटपुट की जो भी डिवाइस है उसको हम कॉन्टिन्यूसली अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें हमारे किस प्रकार की मेमोरी मैप्ड होगी। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट, यानी कि जो प्रोग्राम है आपका वो कंट्रोल्ड होगा आपके इनपुट आउटपुट सिस्टम को ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपीटेडली चेक करने के लिए आपके स्टेटस को, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बन जाएगा। 70 पे आ जाइए। 70 बोला जा रहा है आपका जो क्लॉज है उसको जब क्रिएट करते हैं टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए, तो जो भी यहाँ पे क्यूरी होती है ऑन विच इन डिफाइन, तो किस प्रकार की क्यूरी आपकी लिखी जाती है, ये आपके सब उसके क्वेश्चन हैं सीक्वल के, ठीक है। तो 70 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, विद के साथ। विद क्लॉज यहाँ पे जो है उसको यूज़ किया जाता है, इसे क्रिएट किया जाता है एज ए टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए फॉर दी क्यूरी ऑन विच इट। 71 दिस इक्वल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेलेक्ट राउंड लिखा है 65.726 -1 फ्रॉम डुअल।
तो देखिए 71 है जो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब 65 माइनस 1 है, ठीक है, तो जो इसके नज़दीकी वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 70 तो हो जाएगी, तो देखो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 देख लीजिए भैया। दी मैट्रिक्स कंटेन आपका दिया है m रो एंड n कॉलम, ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स इस कॉर्ड स्पेयर आपका होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसको समझें यहाँ पे 72 का। तो देखिए इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो आपके सबसे पहले तो 0 होंगे, नंबर आपके कितने होंगे, 0 एलिमेंट होंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा देखिए m इंटू n में, और बटे कितने हो जाएगा आपका 2 मैट्रिक्स है ना, तो 2 से डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। 73 पे आ जाइए। 73 में आपका है कमांड, कौन सा कमांड है जो मेक करेगा आपकी अपडेट को, परफॉर्म को बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस, तो देखिए 73 का हो जाएगा बी में क्या दिया है, कमिट कमांड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, तो कमिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल, तो ज्वाइनिंग टेबल के लिए बेसिक अप्रोच इसमें क्या होता है, 74 का देखिए डी हो जाएगा, यानी कि यूनियन होता है, नेचुरल और सब्सक्यूरिस होती हैं, तीनों होती हैं, इसलिए मोर देन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 देखिए कह रहा है आपका व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम, ये आपका A6 मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो कि आपका A लेवल से पूछा गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको पोस्ट फिक्स इनफिक्स का क्वेश्चन, आपको प्री फिक्स एक होता है, इनफिक्स होता है, उसका क्वेश्चन पूछा गया। तो 75 में देखिए ON इसका राइट आंसर हो जाएगा, O और ब्रैकेट में N, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 आ जाइए। 76 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर, इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज आपका होता है 76 का देखिए ईजियर टू एक्सेस एंड एलिमेंट इन अ एरे, यानी कि जो इसका एक्सेस है वो काफ़ी ईजियर है, जो भी आपके एलिमेंट होंगे उनके एरो को एक्सेस करने के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 77 बोल रहा है आपका विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो कौन सा डेटा यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर डेटा मेनली यूज़ किया जाता है इम्प्लीमेंटिंग और रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए, तो रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए हम यहाँ पे जो डेटा यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एज ए स्टैक डेटा को, ठीक है, स्टैक, ये भी आपका जो क्वेश्चन है A लेवल का है आपका, और A6 मॉड्यूल का है आपका, इसमें कि स्टैक, बाइनरी ट्री, क्वी, आपका लिंक लिस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ग्राफ हो गया आपका। 78 पे आते हैं। 78 कह रहा है व्हाट इज़ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इन फिक्स एक्सप्रेशन, तो देखिए एक्सप्रेशन दिया A+B मल्टीप्लिकेशन कर रहा है C में और D इंटू E में, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या बन के आएगा 78 में, इसमें जब हम देखेंगे तो A+B, तो ये हो जाएगा आपका ABC, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा हमारा DE बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन और प्लस इसका इधर आ जाएगा, ठीक है, तो A वाला देखिए राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 79 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप्स ऑफ क्यू, अब कौन सी टाइप्स ऑफ क्यू, जैसे लीनियर क्यू होती है, सर्कुलर क्यू होती है, डबल एंडेड क्यू होती है, या मोर देन अबव। 79 आपने पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो देखिए नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी आपकी जो है नहीं है आपकी टाइप्स ऑफ क्यू। 80 पे आइए। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज, तो जब हम क्या नेसेसरी कंडीशन को चेक करेंगे बिफोर डिलीट करने से पहले आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उनको, तो हम देखेंगे अंडर फ्लो तो आपका नहीं हो रहा है, ओवरफ्लो होगा तो वाला कैसे लेके अंडर फ्लो भी आपको चेक करना पड़ेगा, अंडर फ्लो भी आपका नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 81 पे आइए। लिखा गया है आपका यहाँ पे देखिए कंडीशन आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल एलोकेट, तो आपने इंसर्ट किया यहाँ पे फ्रंट 10, फिर ये रियर फ्रंट करके आपने डिस्प्ले कराया, ठीक है, तो हमारे पास देखिए प्रिंट क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर है 81। 81 में सबसे पहले हमारे पास इसमें से जो प्रिंट हो जाएगा वो 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारे पास रेयर आ जाएगा तो 30 प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारे पास फ्रंट प्रिंट होगा तो 40 हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद रेयर नहीं है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में हमारा जो है इंसर्ट किया गया है डिलीट करने के बाद, तो 15 फिर प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी वाला। देखिए क्या दिया गया है, 10, 30, 40 एंड 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। 82 आपका बोला है जो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच इंसर्शन एंड डिलीटिशन। देखिए A5 के चैप्टर के हैं, सॉरी मैंने आपको A6 बता दिया यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन आया था। हाँ, ये जो क्वेश्चन आया था ये सब आपके A6 के नहीं है, A5 चैप्टर के हैं डेटा स्ट्रक्चर के, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन आपका A5 का है, ना कि A6 का। 82 है, 82 का हो जाएगा आपका सर्कुलर क्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर जो आपका इंसर्शन और डिलीटिशन को ऑपरेशन करता है, जो परफॉर्म करता है, इसको बोथ ऑफ द एंड में, किसके, सर्कुलर क्यू के एंड में, ठीक है। 83 पे आ जाइए फटाफट। 83 बोला है जब आपका इफ़, यदि आपका जो भी सर्कुलर क्यू है उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं एरे में, यूजिंग एरे के लिए, और जब उसका साइज मैक्सिमम साइज होता है, तो इन विच एरे इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है। जब मैक्सिमम साइज आपका क्या है यहाँ पे पता नहीं है आपको, लेकिन उसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो कि फ्रंट पॉइंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू होता है, ठीक है। तो जो लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू है वो आपका क्या होगा वो बताना है आपको। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में आपका जो भी स्पेसिफाई या सर्कुलर क्यू है, एम्पटी है, तो वो किस प्रकार से देखा जाएगा। तो देखिए 83 है, इसमें ए ऑप्शन इसमें देखिए सही होगा। जो भी आपका फ्रंट होगा सबसे पहले इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, ठीक है। इस प्रकार से इसका मैक्सिमम साइज हम काउंट करेंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 देखिए, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस कोड। लिखा गया पब्लिक वॉइड फंक्शन, देखिए यहाँ लिखा गया पब्लिक वॉइड फंक्शन इंटीजर में x और q1 डॉट ऑफर x कर दिया गया। तो इस केस में हमको क्या एरर देखने को मिलेगी, तो देखिए परफॉर्म जो है आपका पुश नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। परफॉर्म पुश इन पॉप बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, ऑप्शन कुछ और दिया है एकदम। 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन दी बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में कौन सी टेक्निक यूज नहीं होती है। 85 का ए हो जाएगा। देखिए रैंडमाइज ट्रैवर्सर जो आपका इसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है। वही चीज़ है रैंडमाइज, आपका जो है रैंडमाइज ट्रैवर्सर जो इसमें आपका यूज़ नहीं होता है। 85। 86 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS। DBMS का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो सिंगल यूज़र एक्सेस ओनली है वो इसका फीचर नहीं है। डेटाबेस को आप मल्टी यूज़र यूज़ कर सकते हैं और हाई लेवल सिक्योरिटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, सी इसका फॉल्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87। 87 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबल लिंक लिस्ट। तो डबल लिंक लिस्ट के केस में कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। 8वें का देखिए सी ऑप्शन जो है ट्रू नहीं होगा। इसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उसको डबल लिंक लिस्ट किया जाता है, ईजियर होता है आपके सिंगल लिस्ट लिस्ट के। तो देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, दी वैल्यू अपेयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल in the referencing relation must likewise occur in a specified attribute of the at least one tuple। और आपका जो रिफरेंस करेगा आपका रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू दी किसके साथ ये करेगा। देखिए शायद इसका क्वेश्चन हिंदी में दिया हो यहाँ पे, तो बेसिकली हिंदी में नहीं दिया है इसमें, ठीक है। हिंदी में ऑप्शन नहीं दे रहा ना क्वेश्चन आपका पेपर। तो हम आपको सिंपल सा बता देते हैं, जो भी आपका वैल्यूज़ हैं उसकी जो भी अपेयरिंग आपकी गिवन वैल्यू होगी आपके टपल्स में, और उसका जो रिफरेंसिंग होगा, रिलेशंस होगा अदर आपके स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट से, तो वो किस प्रकार का एट्रीब्यूट्स होगा आपका। तो 88 का देखिए उसको बोलते हैं रिफरेंशियल होगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि रिफरेंसिंग काम हो रहा है तो रिफरेंशियल एट्रीब्यूट भी आपका काम करेगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के संदर्भ में इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है। तो देखिए दी वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, ये आपका फॉल्स, ठीक है। ये भी हो जाएगा फॉल्स, तो ट्रू कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव।
तो इसमें आपका हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। 89 90 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन दिया गया है y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी प्लस ए सी शो करेगा जब आपका ऑपरेशन। तो इसमें क्या वैल्यू शो होगी, एस ओ पी वैल्यू शो होगी। क्या होगी, एस ओ पी ऑपरेशन आपका ये दिया गया एस ओ पी ऑपरेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 91 पे आते हैं। ये आपके बूलियन अलजेब्रा, ये आपके सब ए लेवल के क्वेश्चन है। व्हाट आर दी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो कैनोनिकल फॉर्म आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन का होता है उसको हम लोग बोलते हैं 91 का सी हो जाएगा एस ओ एम एंड पी ओ एम। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 पे आते हैं। 92 में आपका बोला जा रहा है ड्राइव करना है आपको बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द लॉजिक गेट सर्किट इज सोन बिलो। तो यहाँ पे देखिए ए बी लिखा गया, एक सर्किट ये होगा, यहाँ पे फिर सी जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, बाकी सब में देखिए नहीं जोड़ा गया है। तो इसको कैसे हम देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा सी, उसके बाद ए प्लस बी आ जाएगा और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, डी और ई आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। 92 93 आते हैं। आपका जो बूलियन अलजेब्रा होता है कैन बी यूज, बूलियन अलजेब्रा को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए फॉर डिजाइनिंग डिजिटल कंप्यूटर, इन बिल्डिंग ब्लॉक सिंबल्स के लिए, इन सर्किट थ्योरी के लिए, तो मोर देन अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहीनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 94, उधर आइए। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है आपका टू कंट्रोल अदर यूनिट। ठीक है, जो आपका कंट्रोल यूनिट यानी कि सीपीयू है वो जनरेट करता है अदर प्रकार की कंट्रोल यूनिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 94 का सी हो जाएगा, उसको बोलेंगे कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, वो आपको सिग्नल्स देगा कंट्रोल करने के लिए। 95 है टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज़ यूज। तो आपका जो डिजिटल सर्किट यूज़ किया जाता है आपका रेलवे में, आपने घड़ी देखी होगी, इसमें कि टाइम इस प्रकार से डॉटेड में आता है, तो उसको बेसिकली बोला जाता है 7 डिजिट डिकोडर। क्या बोला जाता है, 7 सेगमेंट डिकोडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 7 सेगमेंट डिकोडर उसको बोला जाता है। 96 आते हैं। वाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि किस प्रकार का जो ट्रांजेक्शन है आपका, जो कि मीडियम है और आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो डेटा को कैरी करने के लिए आपके कंप्यूटर नेटवर्क को, और आपको एक्सपोज्ड करता है, यानी कि दिखाता है आपका जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है। तो आप किसके माध्यम से चेक कर सकते हैं याला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। 97 पे आ जाइए। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर करती है आपके सेंट्रल कंट्रोल ऑफ दी हब। तो हब जो आपका है, तो देखिए हब के लिए अगर देखा जाए तो हब हमारा जो है तीनों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मेरे मान से मोर देन 1 एबव बनना चाहिए 97 का। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी 97 का जो है अब हब के लिए अगर देखें सेंट्रल हब अगर हमने बनाया है और कंट्रोल कर रहा है आपके हब को, तो देखिए स्टार भी इसमें ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी मेरे मान से मोर देन अबव बनना चाहिए ऑप्शन इसमें। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा क्या आपको लग रहा है इसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 98 है ए कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक। जो आपका कनेक्शन है आपके हाइपर लिंक का, बेसिकली इसमें स्टार ही ऑप्शन टिक कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। 98 है एक कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ऑफ द इंटरनेट फॉर्म। तो हाइपर लिंक के रूप में आपके डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको बेसिकली हम किससे कनेक्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से। ठीक है, www पे जाके स्टोर करते हैं, जो कि आपका कॉन्स्टोरियम है। 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आई स्टेप इन दी हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर। तो एक स्टेप हेडर ट्रांसलेशन के बारे में पूछा गया है, और इस नॉट है आपका कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो दी IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है, उसका जो फ्लो होता है लेवल का, वो आपको कंसीडर्ड करता है इसमें। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर है 100, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इस केस में आपको जो है फुली एक्सेस मिलेगा, राइट मिलेगा आपके सभी यूज़र का। ठीक है, जब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीच करता है आपका इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम में, तो आपको क्या मिलता है उस केस में, फुली एक्सेस मिलता है, राइट मिलता है आपको फॉर द यूज़र का, फॉर ऑल यूज़र्स का। 101 पे आइए।
विच सब लेयर आपकी जो ऑफ द डेटा लिंक लेयर में है, जो परफॉर्म करती है ऐसे डेटा लिंक, और फंक्शन आपका जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द टाइप्स ऑफ मीडियम। तो किस प्रकार का मीडियम इसमें यूज़ होगा, 101 है ये। बी ऑप्शन हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। नेक्स्ट है 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। 102 है देखिए, तो रिंग और बस आपकी हो गई, पीयर टू पीयर नहीं होता है इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन C++ डिफर। तो स्ट्रक्चर में आपकी जो है जो क्लासेस डिफर होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, 103 है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो स्ट्रक्चर जो होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट हाइड करता है अभी नंबर, ठीक है। इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट फ्राजेस, ठीक है। स्ट्रक्चर कैन नॉट बी प्राइवेट, ये भी ठीक है। तो देखिए मोर देन अबव होगा, तो ये वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए, डी वाला हो जाएगा सही। एक 104 पे आ जाइए। व्हेन दी ईमेल आपका जो है, व्हेन दी मेल सर्वर आपका जो है सेंड करता है मेल किसी दूसरे सर्वर पे, तो वो कौन सा सर्वर है। आप अपने सर्वर से किसी को मेल भेज रहे हैं आपके, तो वो दूसरे सर्वर पे जा रहा है, वो क्लाइंट का ही सर्वर है आपका, क्लाइंट ना कि सर्वर पे आप भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र को प्रोटोकॉल, क्लाइंट को आप मेल या मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। तो 104 का हो जाएगा ए। 105 पे आइए। 105 बोला है आपका द लेंथ ऑफ IPv6, तो IPv6 की लेंथ होती है 128 बिट, ठीक है। कहीं नहीं दिया तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। 16 बिट भी आपकी होती है इसमें। 106 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ iOS, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ iOS, जिसमें कि ट्रंकेशन डिवीज़न लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो 106 है देखिए यहाँ पे, इसमें हो जाएगा जो भी आपका वैल्यू ट्रंकेट होगी और एग्जिस्टिंग होगी, वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 पे आते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी कठिन नहीं है। आपको जो है ओ लेवल और ए लेवल में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ए लेवल के MCQs आपको परचेज करने पड़ेंगे, वो भी हम बता दे रहे हैं कौन चैप्टर के, A5 के, A6 के और A7 के, ये 3 मॉड्यूल के आपको जो है अगर आप MCQ ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका BPSC का पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और ओ लेवल में आपका जो है M1 M2 के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पाइथन के क्वेश्चन कम है। हाँ, M1 और M2 का आपका काम हो जाएगा। ये 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं अगर आपको BPSC क्लियर करना है। A5, A6, A7 ए लेवल में, और ओ लेवल में M1 और M2, ठीक है। इसी से पूरा पेपर बना है। 107 नंबर है, विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक करस्पॉन्ड टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। तो कौन सा जो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल है, स्टैक प्रोटोकॉल, जो करस्पॉन्डिंग करता है, उत्तर देता है आपका OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, होस्ट टू होस्ट नेटवर्क जो होता है वो इस प्रकार से काम करता है। 108 पे आ जाइए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इस आपका ट्रू है इसमें से, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर देन फाइल इन ओपन मोड में। तो देखिए 108 का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए होल्ड पर अभी हम रख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसका जो ऑप्शन है हम आपको बता देंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। तो हम देख लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर है 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू दी पिंग कमांड। तो पिंग कमांड का बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ है, तो अब जब अपने ब्राउज़र में देखेंगे यहाँ पे, अगर आपको दिखाएं आपको रिप्लाई चाहिए आपके नेट का, तो आप यहाँ पे जाके इस प्रकार से ping.a.8 आप यहाँ से रिप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपके डिवाइस का कनेक्ट है, उसका रिप्लाई आता है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे 109 का, देखिए सी हो जाएगा। पिंग जो आपका है वो समराइज़ करता है जो भी आपके पैकेट लॉस हो रहे हैं या फिर राउंड ट्रिप में जा रहा है या कितना डिले हो रहा है, आपका जो बिटवीन 2 IP के जो एंड पॉइंट है वो कितना आपका स्लो या फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं। 110 पे आइए। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए, फंक्शन जो आपका है वो पॉइंटर ए है, फ्लोट एंड पॉइंटर ए है, आपका क्लास कैरेक्टर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक बनेगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 110, तो इंटीजर है, फिर फंक्शन है, फ्लोट, फिर कैरेक्टर, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि सी। 111,
द प्राइवेट की इज़ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इनकेप्ट बाई। तो जो आपकी एसिमेट्रिक की होती है उसमें सेंडर रिसीवर का काम होता है, या फिर सेंड और रिसीवर काम दोनों के साथ साथ होता है, या मोर देन अबव। तो यहाँ पे बी इसका ऑप्शन जाएगा, रिसीव करने का काम होता है। एसिमेट्रिक दिया है तो ये आपका काम करती है रिसीव करने का। 112 पे आइए। 112 में देखिए सी लैंग्वेज का कोड दिया है, इंक्लूड iostream.h। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया पूरा, और इसको जब हम रन करेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 का देखिए 6 आउटपुट दिया है, 24 दिया है और सेगमेंटेशन फॉल्ट है। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे और इसको रन कराने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट दिखाई देगी, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको रन कराने की। अगर ये रन हो जाता है तो अच्छी बात है। हमने इसको पेस्ट किया, रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमको एरर देखने को मिल रही है, क्वेश्चन आपका रन नहीं किया है, ठीक है। तो रन नहीं किया इसका मतलब यहाँ पे एरर है। तो कौन सी एरर है, तो एक ही एरर में ऑप्शन दिया है, सेगमेंटेशन फॉल्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा 112 का सी। नेक्स्ट है आपका ये A6 का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाई एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। में कौन सी हो जाएगी, 113 का डी हो जाएगा, यानी कि एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें आपके 7 के आसपास होते हैं तो मोर देन अबव हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के संबंध में इसमें जो करेक्ट सिंटेक्स होगा, जैसे कि क्लास है, बेस, यूजर नेम, एक्सेप्ट डिवाइन, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो मोर देन इसका अबव ऑप्शन हो जाएगा। 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इन एरे दिया हुआ है, इज एरे और C++ फंक्शन में आपको बताना कौन सा इसमें से कंडीशन जो है सही बनेगी। तो 115 नंबर है, इसमें जो कंडीशन आपकी ठीक बनेगी, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा नहीं है। 115 का ए हो जाएगा आपका। ये चेक करेगा आपका क्या चेक करेगा, आपके स्पेसिफाइड वेरिएबल को और ऑफ द एरे, और आपको नोट करके बताएगा, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा ये। 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मीन इज करेक्ट अबाउट क्लास। क्लास के संदर्भ में कौन सी यहाँ पे देखिए वैल्यू ठीक होगी, 116 है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका इंस्टेंस करता है आपकी क्लास है। नेक्स्ट है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमको क्रिएट करनी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाई यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन दी क्लास। तो हमको यहाँ पे बाई यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा अपने क्लास में। 18 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मीन्ट इन करेक्ट अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग। तो कौन सा इसमें से कनेक्शन आपका देखिए करेक्ट है, डी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि मोर देन अबव। यानी कि इन C++ जो भी मेंबर फंक्शन है वो अलाउ करते हैं आपके कंस्ट्रेंट, ठीक है। इन C++ बहुत स्टैटिक एंड डायनेमिक चेक कर सकते हैं, इन C+ डायनेमिक चेक अलाउ करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट है आपका 119, विच ऑफ द फीचर विच फीचर ऑफ ओप्स इज इंडिकेट बाय द फॉलोइंग कोड। तो देखिए यहाँ पे क्लास लिखा है, स्टूडेंट इंटीजर मार्क लिखा है, और क्लास में टॉपर है, पब्लिक ये देखिए लिखा गया है। टॉपर इंटीजर की एज यहाँ पे दिस एज इक्वल टू ये कर दिया गया है। तो 119 है, देखिए ए हो जाएगा। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQ सेट का, ये 80 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं प्रीवियस सेट बेस्ड, जो कि BPSC एग्जाम के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है आपका जो नेचुरल एलिमेंट है, प्राइमरी एलिमेंट है आपके कंप्यूटर चिप में जो यूज़ किया जाता है। तो आपके कंप्यूटर चिप जो भी जितने भी मदरबोर्ड वगैरह उसमें आपका सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर। तो ये था आपका स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो हमने अभी अब डिस्कशन किया है। 41 से लेकर के हमने स्टार्ट किया आपका 120 तक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस का। BPSC का 1 से लेकर के 12वीं तक के जो भी आपके एग्ज़ाम आपके होंगे क्लास वाइज, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। बाकी मैंने बता दिया है 3 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। O लेवल की ये चारों, O लेवल में आपको जो है M1 और M2 की वीडियो देख लेनी है, M1 M2 की। और A लेवल में आपको A5, A6 और A7 का कोर्स परचेज़ करना पड़ेगा, तब आप इसको ईजिली पास कर पाएंगे, ठीक है। थ्योरी परचेज़ कर सकते हैं और MCQ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।